पेड़ से लटक रही लाश को देखकर लोगों की भीड़ धीरे धीरे जुटनी शुरू हो जाती है। बात आग की तरह से चारों ओर फैल जाती है कि किसी नवयुवक ने जंगल में पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है। फंदे से लटक कर जान देने की बात जब पुलिस को दी जाती है तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है और लटक रही लाश को पेड़ से उतारकर नीचे रखा जाता है। शिनाख्त के बाद में लाश को पीएम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन एक बात साफ साफ दिखाई देती है, लोगों में आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा होता है। लोगों में यह चर्चा जोर से हो रही होती है कि इस लड़के ने जंगल में फांसी क्यों लगाई, फांसी लगाकर लड़के ने आत्महत्या की है या साजिशन इस लड़के की हत्या की गई है। यही चर्चाएं उस दिन बड़ी तेजी से चारों ओर फैल रही होती है। नमस्कार दोस्तों, आज ये सच्ची घटना रहरा बाजार की ग्राम सभा किशनपुर ग्रैंड से है, जहां पर किशनपुर ग्रैंड गांव के पास में विजय यादव रहते हैं। उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र में अंकित यादव सबसे बड़ा था और यह स्वाभाविक बात थी कि बड़ा होने के नाते से अंकित यादव का ये दायित्व भी था कि वह अपने पिता के साथ पिता के काम में हाथ बटाना शुरू करे। इंटर की पढ़ाई करने के बाद अंकित आईटी की तैयारी करने लगता है। साथ ही साथ वह खेती के काम में भी हाथ बटाना शुरू कर देता है। खेती के काम के तहत ही एक दिन शाम को वह सिंचाई के लिए घर से कुछ दूरी पर अपने खेत पर जाता है। रात में सिंचाई के बाद जब वह सुबह घर समय से नहीं पहुंचता है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि आखिर आज अंकित समय से घर क्यों नहीं वापस आया। इस बात को लेकर अंकित के पिता विजय चारों ओर फोन लगाकर पूछना शुरू कर देते हैं कि अंकित को देखा है, अंकित कहीं यहाँ तो नहीं आया है। खोजते बीनते शाम हो जाती है लेकिन अंकित का कहीं पता नहीं लग पाता है, जिस पर हताश और निराश होकर अंकित के पिता विजय यादव थाना रहरा पहुंचते हैं। थाना रहरा में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 10 मई 2020 की यह घटना होती है। 10 मई को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के 8-9 दिन बाद थाने से शाम को विजय यादव को बुलावा आता है, जिस पर विजय यादव सुबह आने की बात कहते हैं। सुबह जब विजय यादव थाने पर पहुंचते हैं तो यह बात सुनकर अवाक हो जाते हैं कि उनका पुत्र अंकित एक लड़की को लेकर भाग गया है। विजय यादव को इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन लोगों के कहने पर वह सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब 19 तारीख के बाद 26 तारीख को पुनः विजय यादव के पास फोन किया जाता है और विजय यादव जब थाने पर पहुंचते हैं तो गायब हुई लड़की अपनी मां के साथ थाने पर खड़ी मिलती है और लड़की के द्वारा सीधा सीधा विजय यादव पर आरोप लगाया जाता है कि उसको भगाने में अंकित के पिता विजय यादव का हाथ था। विजय यादव ही उस लड़की को साथ में लेकर गोंडा गए थे। गोंडा में अंकित के हवाले भी किया था, जिस पर विजय यादव अपनी बात रखते हैं और उधर से यह दबाव भी बनाया जाता है कि जब भागने की यह घटना हुई है तो इस लड़की को एक्सेप्ट करने की बात भी की जाती है, लेकिन विजय यादव साफ साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर विजय यादव पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। उसके बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है। लगभग 3 महीने जेल काटने के बाद विजय यादव जब घर पर वापसी करते हैं, 2 दिन के बाद में सुबह सुबह विजय यादव के पास फोन आता है कि आपका लड़का अंकित भरोसे के जंगल में फांसी पर झूल रहा है। बात सुनकर विजय यादव हतप्रभ और अवाक हो जाते हैं और आनन फानन में जंगल की तरफ भागते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर जब विजय यादव अपने पुत्र को फांसी से लटकता देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं।
स्वाभाविक सी बात थी। विजय यादव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था, उनका परिवार बिखर चुका था, जिस बात से व्यथित और दुखित होकर विजय यादव रो रहे होते हैं। लेकिन वे थाने पर पुलिस स्टाफ से यह बात साफ साफ कहते हैं कि मेरे बेटे को साजिशन मारा गया है, इसकी जांच की जाए। पीएम रिपोर्ट आने के बाद में यह साफ हो जाता है कि लड़के ने फांसी लगाई है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है और बात वहीं के वहीं दबी रह जाती है। अब देखने और सोचने लायक बात यह है कि वास्तव में अंकित यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी या फिर साजिशन उनकी हत्या की गई थी।